we were discussing fractions and decimals, which is unit number 2. उसी का ही टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस. अब आपकी बुक में भी मेंशन है कि फ्रैक्शंस के ऊपर अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह के ऑपरेशंस अगर हो रहे हैं तो उनको सॉल्व किस तरीके से करना है, तो वो आप बुक से गो थ्रू भी कर सकते हैं. मैं आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो थोड़े बहुत ट्रिकी हैं. बाकी उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन के हैं जिसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ होते हैं वो आपने अपने एंड पे खुद ही सॉल्व करने हैं, और आई होप कि आप वो कर भी लेंगे ईजीली. क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ योर बुक कह रहा है इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 2 3. L आपके पास एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और वो कौन से हैं, 1 2 3. सेकंड इज़ M विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4. एंड N इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर इन L एंड हुज आर इन L एंड हुज डिनोमिनेटर्स आर इन M. वो कह रहा है कि N एक स्पेसिफिकली एक ऐसा सेट होगा जिसके न्यूमरेटर्स कौन से होंगे, वो L सेट के कंसिडर किए जाएंगे, और डिनोमिनेटर्स कौन से कंसिडर किए जाएंगे, M सेट के. यानी कि ये आपके पास एक फ्रैक्शन ही बनेगी. वो फ्रैक्शन कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इन N. अब वो कह रहा है कि जो सेट N जो एक न्यूली फॉर्म्ड होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा. तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो जो N सेट है वो बनाने की कोशिश करेंगे. अब N सेट उसने ये कहा कि इसके अंदर फ्रैक्शंस होंगी और जिसके न्यूमरेटर्स, अब फ्रैक्शन जाहिर सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनती है, और न्यूमरेटर्स कौन से होंगे, सेट L के होंगे, और डिनोमिनेटर्स कौन से होंगे, सेट M के होंगे. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो L है, सेट L विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट M विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. हम पहले क्या कंसिडर कर लेंगे, ये 1 कंसिडर कर लेंगे एज ए न्यूमरेटर, और इसको डिवाइड करवाते जाएंगे बारी बारी सेट M के एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि सेट M के एलिमेंट्स क्या डील कर रहे हैं, एज ए डिनोमिनेटर्स डील कर रहे हैं, और सेट L के एलिमेंट्स एज ए न्यूमरेटर डील करेंगे. तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनती हैं फ्रैक्शंस का सेट, कौन सा बनता है, 1. अगर मैं यहां से कंसिडर कर रहा हूं तो 1 ओवर 1, फिर 1 ही कंसिडर करेंगे और 1 ओवर 2 आ जाएगा इधर का डिनोमिनेटर, फिर 1 ही, और फिर 1 ओवर 3, फिर 1, और फिर 1 ओवर 4. यानी ये मैंने चारों डिनोमिनेटर्स 1 के साथ एज ए न्यूमरेटर जो ट्रीट करवा रहा था उनकी फ्रैक्शंस बना के लिखनी. फिर यहाँ से हम कंसिडर कर लेंगे ये 2, और 2 ओवर 1 करेंगे, फिर 2 ओवर 2 करेंगे, फिर 2 ओवर 3, फिर 2 ओवर 4. इसी तरीके से 3 को अगर हम देखें तो 3 ओवर 1 करेंगे, और फिर यहाँ से इधर देख लें 3 ओवर 2 करेंगे, 3 ओवर 3 करेंगे, और 3 ओवर 4 कर देंगे, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो ये तमाम एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सेट N के. अब उसने हमें ये कहा कि हम ये जो आपके पास सेट N बनता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं उन तमाम का प्रोडक्ट करना है. अब हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो एक तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, और इसके अंदर फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होने चाहिए. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये एक वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, और इसके अंदर याद रहे कि एलिमेंट्स वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी एक दूसरे से मुनफरिद होने चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो. मैं ये सेट दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ. अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे 1, और ये 1 ओवर 2, फिर 1 ओवर 3, फिर 1 ओवर 4, और फिर उसी तरीके से 2 ओवर 1 2 ही होता है, फिर उसके बाद 2 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1. तो 1 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाला जो एलिमेंट है ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 ही बनता है जिसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. फिर उसके बाद 2/3, फिर उसके बाद 2/4 आ गया. अब 2/4 को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 में लिख चुका हूं, तो ये मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था.
स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि इन तमाम का प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो कि फिर आंसर में गलती लेकर आता है। हमने सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चलना था। तो 2/3 और फिर ये 3/1 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 3, 3/2, 3/3 इसको भी नहीं लिखना चाहिए था। फिर उसके बाद लास्ट 3/4 आ जाता है। अब ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे पास क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो मुझे क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है। तो ये कॉमा जो है या मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/4। इन सारों का प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि उसने हमें यही कहा था कि जो सेट n जो बन जाएगा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इन n, तो हमने उसका प्रोडक्ट बताना है। तो आए बता देते हैं, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर देन अगेन 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या बचता है, गौर करें तो 3 और 4 × 4 वो आपके पास 16 बन जाएगा। तो जस्ट इन केस जो यहाँ पे 2/2 जो कि 1 हो जाता है, वो अगर मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 1/2 और 3/3 1 हो जाएगा, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1/2 भी अगर जस्ट इन केस अगर आप गलती से मल्टीप्लाई कर देते तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट हमारे पास राइट आंसर क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ 3/16, जो कि n एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30 ये आप साथ इसके अटैच कर लें, मार्क कर लें अपनी बुक्स पे, और फॉर द बेटर प्रैक्टिस इसको लाजमी देख लीजिएगा। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है हाफ द पीपल ऑन अ बस गेट ऑफ एट ईच स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट। वो कह रहा है कि आधे लोग आपके पास जो बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं वो उतर जाते हैं फर्स्ट स्टॉप के बाद, एंड नो वन गेट्स ऑन आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, और फर्स्ट स्टॉप के बाद कोई भी बस के अंदर सवार नहीं होता। इफ़ ओनली 1 पर्सन गेट्स ऑफ एट स्टॉप नंबर 7, तो अगर आपके पास स्टॉप नंबर 7 पे अगर एक ही मुसाफिर या एक ही बंदा उतरा है, तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल गॉट ऑन एट द फर्स्ट स्टॉप। तो फर्स्ट स्टॉप के ऊपर कितने मुसाफिर बस के अंदर सवार हुए थे। इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको देखकर चलेंगे। एक रिडल सी है। तो 46 क्वेश्चन है आपके पास, जिसके अंदर एक तो आपके पास आ जाएंगे स्टॉप्स आ जाएंगे, और स्टॉप्स कितने हैं टोटल, 1 से लेके 7 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉप्स आ गए। फिर सेकेंडली हमारे पास हमने नंबर ऑफ पर्सन्स का बताना था, तो नंबर ऑफ पर्सन्स बता देते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स में उसने ये कहा कि एक बंदा सिर्फ स्टॉप नंबर 7 के ऊपर वो उतरा है। इफ़ ओनली 1 पर्सन गेट्स ऑफ एट स्टॉप नंबर 7। अब इसको रिलेट करना है हमने वो जो पहली स्टेटमेंट थी, हाफ ऑफ द पीपल ऑन अ बस गेट ऑफ एट ईच स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट। फर्स्ट स्टॉप के बाद, यानी जो सेकंड स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप पे जितने भी सवार हुए थे सेकंड स्टॉप पे उसका आधा जो है वो उतर जाते हैं। फिर उसके बाद अगले स्टॉप पे सेकंड स्टॉप के आधा जो है थर्ड स्टॉप पे उतर जाते हैं। तो इसी तरीके से करते कराते 7 नंबर स्टॉप पे जब गए तो नंबर ऑफ पर्सन्स रिड्यूस होकर कितने हो गए, 1 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उससे प्रीवियस स्टॉप के ऊपर इस 1 से दुगने मुसाफिर थे। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 का ही हाफ कितना हुआ, वो 1 हुआ। फिर 2 का भी डबल कितना हुआ, 4 हुआ। फिर 4 का भी डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32, और 32 का डबल दैट इज 64। इसका मतलब कि स्टॉप नंबर 1 के ऊपर कितने मुसाफिर सवार हुए थे बस के अंदर, दैट इज 64। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि बीटा में मौजूद है। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस के ऊपर बेस करती है, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। 2, 21, 22, 35, 38, 39, 40, 41 एंड 45 स्टूडेंट्स अपनी बुक में लाजमी मार्क कर लीजिएगा ताकि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए।